नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। अभी पहुंचे हुए हैं चौसा और एक हृदय विदारक घटना घटी है, जहां पर एक जीजा के द्वारा जो है अपने ही साले का जो है गर्दन काटने का काम किया, वो भी छाती पर बैठ के। पूरा वाकया बताएंगे आपको। पूरा वाकया क्या है इसके बारे में उनकी जो पत्नी है जिसका गला रेता गया है, उनसे हम बात करेंगे कि उस दिन का घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ, वो आया, इसके बारे में पूरा बताइए। मेरा भाई था वो, जिसका गला घोटा, वो मेरा भाई है। और जो हमारे भाई के साथ वैसा किया, वो मेरा पति है। शहनवाज नाम है उसका। और वो जो आया रात में 11 बजे, 11:55 में आया। हम लोग उस रूम में सोए थे बाबू। हमारे भाई को आग करके कलेजा पर बैठ के हलाल कर दिया। हम लोग जा बाहर निकले, ताता हम लोग को मार पीट के भाग गया। अच्छा, ये दरवाजा खुला हुआ था? हाँ, खुला था बाबू। अंदर लॉक था, उसको तोड़ के अंदर ढुक गया बाबू। या आपको ऐसा अंदेशा नहीं होगा कि भाई जीजा जी हैं, आए होंगे, या आवाज भी सुने होंगे तो लगे हो आए अपना? कुछ नहीं, नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं बाबू, सब था नींद में। अच्छा, इतना बड़ा घटना करने के पीछे क्या है? कभी कोई इस धमकी भी दिया था? हाँ, दिया था कि हम तुम्हारे भाई को तुमको मारेंगे जान से। क्यों? हमने बोला क्या? बोला दान के लिए, दहेज के लिए, पैसा के लिए। उसका जो है ना, मेरा बाप गरीब था, उसको 1 लाख का गाड़ी दिया, 1 लाख रुपया दिया, सारा सामान दिया है। और वहाँ हम जब रहते हैं ना ससुराल में, तो हमको ऐसे भी करता है। वहाँ भी मारपीट? हाँ बाबू, वहाँ भी मारपीट करता है। इस बच्चे को पैदा हुए हो गया आज 5-6 दिन हो गया, इसको भी मारने के लिए। कारण होता है क्या कि तुमको बेटी हुआ, इसको तुम जल्दी, यानी उसको बेटी से एलर्जी? हाँ, और हमसे उसको एलर्जी है। क्यों? वही तो बाबू, हम बोले क्या दिक्कत है? बोला क्या हमको जो है ना पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, और हमको चाहिए। उसका 2 शादी हुआ है बाबू, हम पिछली हैं। जो उसकी पहली वाली, उसको भी हलाल किया हुआ। तो क्या आपके माता पिता जब ये रिश्ता कायम कर रहे थे तो नहीं पता नहीं किए थे? नहीं बाबू, नहीं जान रहा था, नहीं जाना था। यानी कि पहला वो जो कत्ल किया था वो अपने पत्नी का, तो दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में हुआ? हाँ, दिल्ली में हुआ था शादी उसका। और इसकी जानकारी किसी को नहीं था। यानी पुलिस केस भी नहीं हुआ था? हाँ, हुआ है, उसको जेल हुआ है। अच्छा, हाँ। कितना दिन का जेल हुआ? उसको 7 साल का हुआ जेल, यूपी जेल से वो निकला है। और उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ शादी में? हाँ, जब यहाँ आया ना, जब जो है ना हमारे साथ घटना होते होते हमारे भाई को तो इसके कसूरवार तो अन्य भी उनके परिवार के होंगे ना, जो आपको झूठा जानकारी दिया? हाँ, जो उसका बाप माँ झूठ बोल के हमसे वो फंसा लिया, शादी कर लिया। अब आगे क्या कीजिएगा? हम बस चाहते हैं कि उसको जो है ना जेल होना चाहिए। ठीक है, उसको जेल कर दीजिएगा या उसको सजा कीजिए, फिर आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? हम जो है ना जिंदगी अपना गुजार लेंगे बाबू। माता पिता के साथ? हम माता पिता के साथ अपना हम गुजार लेंगे। आपके माता पिता बच्चे हैं, हमारा माता पिता सब हमारे भाई के पास है। तो अभी क्या हाल है उसका? अभी बहुत सीरियस है मेरा बाबू। सीरियस? हाँ, बहुत सीरियस है। तो साथ ही साथ आगे की वीडियो में हम आपको देखा। जी बताइए। हलाल जो किया था उसमें 5 लोग था। हमारा सास था, ससुर था, मेरा पति था, मेरा एक देवर था, एक मेरा भैंसुर था। यानी कि पहले जो धमकी दिया था उसको पूरा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? हाँ, उतना बड़ा। उसका बाप मैं था पीछे में, हमारी बाप जो है ना, उसकी मम्मी ने जो ना, हमारी सास ने हमारी अम्मी को पकड़ लिया पंजा करके। शहनवाज हमारे भाई को बैठ करके छुरी चला। अच्छा ठीक है, भाई को जो मारा, कि कहीं और अंदेशा कहीं आप पर तो अटैक करने का नहीं था जो भाई पर चला गया, या आप पर नहीं कर पाया तो उसका खामिया जो है भाई पर उतार दिया? हमारा भाई जो था ना, तो वहाँ से जो वो जब आता था अपने घर से, तो गाड़ी मार पीट करके हमारे यहाँ नहीं है भाई, एको को नहीं है मर्द। वो हमको आता था मारने के लिए जान से। तो यहाँ पर का समाज से हमको छोड़ा लेता था। इस बच्चे को लेकर के भाग करके पटक के भाग गया था। इस बच्चे को छीन छोड़ के हमें दे दिया था। वही बच्चे का और मुझे मारने के लिए आया था, तो हमारे भाई को वो मार दिया। यानी कि आप इंसाफ के तौर पर चाहते हैं कि उसको जेल हो? हाँ। तो आपने एफआईआर किया? हम एफआईआर किए, थाना में केस किए हैं एफआईआर किया। हाँ, अभी तो
कुछ नहीं दे रहा सलाह। यानी कि थाना के तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, उसको धरपकड़ के लिए अभी कोई नहीं हुआ, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुआ अभी। अभी उसको कुछ नहीं हुआ है। कब घटना हुआ था? रात हुआ था रात में कितना बजे? 11:55 में। 11:55 में 11:55 में, हुआ था। हाँ 11:55 में। एफआईआर थाना में कब सूचना दिए थे? ये बात उसी टाइम दिए थे। उसी टाइम दिए हाँ थे? उसी टाइम और थाना लेके गए थे। आवेदन कब दिए थे? आवेदन आज दिए हैं। सुबह में? हाँ और अभी तक थाना यहाँ आया है? नहीं तो अभी देखा जाए कि 7:04 हो रहा है। आया था। कब आया सब था? बोल शाम रहा में? था। हाँ शाम में आया था। यानी पूरा दिन नहीं आया? नहीं आज शाम में तो क्या आश्वासन दिया आपको? उसमें बोला ऐसे बोला, फोटो वोटो लिख करके लेकर के वो चला गया। हम लोग बोले कि बाबू हमको डर लगता है, डर लगता है हमको, सिर्फ पाही दो। बोला क्या कि हम जो है ना, अब जो है अगर ज्यादा डर है ना तो आप जो है ना अगल बगल के पास जाके सो जाइए, रह जाइए, अगर ज्यादा डर लगता है तो। यानी कि खतरा आप पर अभी भी? हाँ अभी भी हमको धमकी वो जो है ना दे रहा है। ऐसे में तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि एक गार्ड यहाँ पर, एक सिपाही की प्रतिनियुक्ति हो, क्योंकि जानलेवा हमला इनके भाई पर किया गया है और खतरा इनके परिवार पर भी है। तो ऐसे सूरत हाल में जो है इनको प्रोटेक्शन के तौर पर एक सिपाही देना चाहिए, क्योंकि घर में एक भी मर्द नहीं है और वो बेटे के इलाज के लिए वो बाहर निकले हुए हैं। ऐसे सूरत हाल में जो है इस घर में एक सिपाही का, एक चौकीदार का प्रतिनियुक्ति होना जरूरी है। अगर चौसा थाना को अगर जानकारी हो अगर इस न्यूज के माध्यम से तो अविलंब भेजे, या इस संबंध में हम फिलहाल वरीय अधिकारी से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ आप कौन हुई, आप बताइए। छोड़ी छोड़ी लेके थाना चला गया। ना आप कौन है जो जिसको गला में? हम बहन है तबरेज का, बड़ी वाली है। बड़ी वाली बहन जी। आप बताइए, जब कैसे जानकारी हुआ और क्या कहते हैं उसके बाद आप क्या क्या किए? ऐसे मेरी बहन को मार पीट तो शादी ब्याह में मेरा बाप माँ करबे किया। उसका शहनवाज जो मर्डर किया है, उसका बाप भी बार बार धमकीता था कि उसको नया गरीब है, उसको हम देख लेंगे, जाके घर घुस के मर्डर किए। एक बार धमकी दे के गया, समाज लोग सुन लिया, समाज लोग बोला कि ऐसे बोल के तरह से रात में आया कर डायरेक्ट उसका भाई बाप पीछे रहा, हासी में उसका बेटा सब शहनवाज आके डायरेक्ट घुस गया। उसकी माँ जो था मेरी मम्मी, बूढ़ी मेरी मम्मी को भर पना पकड़ लिया। मेरा भाई को सीना पर बैठ के कलेजा पर छोड़े, दादा वो रूम से ही रूम आए, मेरी बहन को पकड़ते पकड़ते तब मेरे सब माँ बेटे को अंगना में पटक के निकल गया मर्डर कर करके। तो अभी आपका जो भाई है वो अपना कुछ बयान दिया है पुलिस को? जैसे मर्डर हुआ तो थाना हम लोग गए, तो थाना बोले इसके जाओ इलाज करो। अभी ठीक है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया? अभी उसको होश नहीं जो बयान देगा। आपने उसको देखा था भागते हुए? हाँ हम देखे, मेरे आगे तक सर भागा। हम बच्चे को लेके समाज को लाग दौड़िए 10 मिनट के बाद समाज लोग निकला, ताऊ मर्डर करके निकल गया 5 गोटे। मतलब कि गला में छुरी चला के चला गया। जब हम बाहर देखे, हो बाबू दौड़ो, भागा भागा, उधर से सब लोग भागा। सब लोग थम खड़ा हुआ था, ये कोई अंगना में था, कोई गेट पर था, और बैठ के सीना पर छुरी। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? मुस्तरी खातून। तो साथ ही साथ आपको अंदर का दिखा सकते हैं आपको विजुअल कि इस चौकी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खून थोड़ा सा बिखरा पड़ा है और ये कपड़ा भी बिखरा पड़ा है। और जो है जरा दिखाया जाए रोशनी, चूंकि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। ये देखिए कि ये जो खून का जो है, ये जो निशान है, जरा कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा आप अंदर जाके दिखा दिया जाए कि किस तरह से खून का जो है बौछार पड़ा हुआ है। और जो है कितना उस समय का दृश्य के साथ दिखने में लग रहा होगा कि जब वो पूरी तरह से घायल होगा, गला कटा होगा और वो खून का जो बौछार पड़ा है तो आया जाए। और साथ ही साथ उनके अन्य जो भी यहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं, जो आस पड़ोस के हैं, अगर वो अगर मेरे पास हो आप अपने वो जो जिनका जो गला में जो चोट लगा था तो उनके साथ आप भी सोए हुए थे? हाँ। तो आप क्या देखे? हम सो रहे थे ना, चिल्लाया ना, हमको 1 लात मार दिया तब उठे। फिर क्या किए? चिल्लाया ना, इसको तो 1 लात मार। फिर हम गए ना हॉस्पिटल, देखे ऐसे करके खून बह रहा। अच्छा, उसको सर पकड़ के हटाए भी थे? वो जो मार रहे थे आपके, तो उसको हटा भी रहे, आप हटाए भी उसको? हाँ हटा ना, ऐसे कर कहाँ को मार रहा था, ऐसे करने लगा। और यहाँ देखिए चोट भी लगा हुआ है इसको, बाबू को। क्या नाम है बाबू आपका? सलमान। सलमान नाम है। और अन्य कोई अगर यहाँ के कोई लोकल वासी हो या अन्य कोई जानकारी हो, आप चूंकि अगर जानकारी हो इस संबंध में तो जरा बताइए कि इस पूरे मामला में क्या है और क्या जानकारी है आपके पास? जी, मुझे यही जानकारी है। इस जो जब जैसे जैसे इसका जो बयान दिया है वो लगभग सारा सही है।
और हम लोग को जो है ना लगभग 12 साढ़े 12 बजे ये सब का जानकारी मिला कि फोन द्वारा कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो हम लोग तत्काल आए तो ये लोग खून मतलब बहता हुआ शरीर से बहता तुर्रा होते हुए यहाँ से हॉस्पिटल तक गया है। रोड तक पूरा रोड में खून भरा हुआ था। और जानकारी हुआ कि ये लोग जो है ना 4-5 आदमी से आए थे, जो कि इनका बहनोई था तबरेज का, वो उसके सीने पर चढ़ के और उसको गला से रेत रहा था, जो कि बच्चे से भी बयान आप ले चुके हैं, ये भी बताया जो बच्चा उसी के साथ था। तो जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ये तो यहाँ हमसे नहीं सकेगा, इसको रेफर किया जाता है। तो रेफर किए यहाँ से मधेपुरा। तो हम लोग एम्बुलेंस सब का व्यवस्था करके इसको भेजे, मधेपुरा भेजे। लेकिन वहाँ भी इनको मैं गच्छे बोले यहाँ से इसको पटना ले जाइए हायर सेंटर। तो वहाँ रेफर ले जाने के क्रम में इनको रास्ते में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो सहरसा में इनको स्टॉप करके फिर सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराए। लेकिन वहाँ भी बोला नहीं, यहाँ से दरभंगा पे इसको ले जाइए। तब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको भर्ती अभी तत्काल कराए हैं। और पुलिस को जानकारी उसी समय हम लोग दे चुके थे, लेकिन पुलिस शाम में आके यहाँ कुछ यानी कि सुबह में जानकारी हुआ, रातें में जानकारी हुआ, पूरा दिन नहीं आया, शाम में आया। इतना देर तो अपराधी के सर छुपाने के लिए तो बहुत समय मिला। हाँ, अगर चाहते ना तो कवर कर सकते थे अपराधी को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, समाज में यही कहेंगे कि न्याय सही होना चाहिए। बच्ची अभी है, पहली की शादी हुई और ये हाल है पहला बच्चा में, अब किसका क्या होगा, इसको न्याय देना चाहिए। और क्या बोलेंगे, समाज से इन चाहेंगे। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से क्या मांग, हम यही मांग करके हम चाहते हैं कि उसको जो है ना सजा होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए उसका, तो उम्र कैद होना चाहिए। तो सारी कहानी अब आपके सामने में है कि वो इस परिवार से गुस्सा में ये था कि उनको दहेज नहीं मिल पा रहा था। चूंकि गरीब परिवार है और जितना इनसे बन पड़ा उतना इन्होंने दहेज में दिया। इसके बावजूद भी लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और अपने वाइफ को 2 बेटी हुआ था, एक ही बेटी हुआ, तो हाँ, तो ये पहला बच्चा है। तो इसको लेकर भी उसको खुन्नस था और साथ साथ इसे मारपीट भी करती थी। आप देख सकते हैं इस बच्चे को देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है। फिलहाल इसको समेट लिया जाए। तो इस तरह का कहानी था और वो पहले भी पूर्व में भी ये धमकी दे चुका था। जी, हम जेले में रहेंगे। उसका बाप भी कहता है अगर जो नहीं देता है दोबारा दान दहेज तो उसको मर्डर कर दो लड़की को। उतना लड़का कहता हम फिर जेले जाएंगे। तो इतना बड़ा साहस है कि एक व्यक्ति आरोप लगाता है, धमकी देता है और रात्रि में घर में घुसकर और मसारी में घुसकर छाती पर बैठकर सोए अवस्था में जो लड़का सोया हुआ था उसको गला रेतने का प्रयास करता है, जिसमें अगर वो जग नहीं जाता तो कंप्लीट वो गर्दन काट सकता था। वो शुक्र मनाइए कि वो जग गया था और बगल में जो बच्चा सोया हुआ था उसने भी देखा और उसने भी हल्ला मचाया और पूरा परिवार जगा तो वो वहां से छोड़ के भागा। फिलहाल वो मृत्यु और जीवन के कगार पर बैठा हुआ है। क्या होगा नहीं होगा बात की बात है। जिला प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेते हैं, पूरा दिन पुलिस प्रशासन इस पर निगाह नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को जब रात्रि में सूचना हुई थी तो सवेरे आकर इस पर छानबीन करना चाहिए था और अन्य जगहों पर वो जांच शुरू होता, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। और इन लोगों का जो मांग है, इस मांग पर जो है क्या निर्णय लेता है, आप जो जितने भी है दर्शक वो बताएं कि इस तरह के कानून व्यवस्था जिस तरह से जो क्षुण्ण होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, अपराधियों में जो है जरा सा भी डर अब नहीं रहा है। सोचने वाली बात है कि एक धमकी देता है और घर में घुसकर इस तरह का कृत्य करता है तो साहस कितना बड़ा होगा। और उनकी सिस्टर का जो है, बड़ी सिस्टर का भी कहना कि उनके परिवारजनों का कहना है कि उसको मार दो अगर दहेज नहीं देता है तो जरूर आप बताइएगा। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। और इस चौसा से अभी हम हैं, चौसा की जिस जगह पर घटना हुई उस घर में है। आपने सारा विजुअल देख लिया और देखने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा मुख्य पथ, सवेला के निकट एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवारत। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में सियाराम शोरूम, शर्टिंग एवं शूटिंग एवं मेंस वियर रेडीमेड आइटम के लिए अवश्य पधारे। पता एक्सिस बैंक के ठीक सामने, जीवन सदन रोड, मधेपुरा। प्रोपराइटर विकास सर्राफ। एक बार सियाराम शोरूम में नए कलेक्शन के लिए अवश्य पधारें। 5 वर्षों से आपकी सेवा में लड्डू बाबू की वृंदावन। यहाँ आपको रेमंड के शर्टिंग, शूटिंग एवं कई ब्रांड की साड़ियां, रेडीमेड कपड़े होलसेल मूल्यों पर प्राप्त करें। प्रोपराइटर आनंद कुमार प्राण सुख का पता मस्जिद चौक से यादव लाइन होटल जाने वाले लड्डू बाबू रोड में। एक बार सेवा का मौका दें, अवश्य पधारें। आपको यहाँ सभी प्रकार के कपड़े होलसेल रेट में ही मिलेंगे।